10th क्लास के उर्दू मीडियम के तमाम तलबा को खुशामदीद। अगर आपको बायोलॉजी मुश्किल लगती है तो आज के बाद बिल्कुल नहीं लगेगी, परेशान ना हो। इस सीरीज़ में हर टॉपिक आपको इतनी आसान ज़बान में समझाया जाएगा कि आप ना सिर्फ समझेंगे बल्कि इम्तिहान में भी इंशाल्लाह बेहतरीन नंबर हासिल कर सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहला बाब, और हमारे पहले बाब का नाम है इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम। इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या चीज़, पहले हम इसका थोड़ा सा तारुफ पढ़ लेते हैं। कहते हैं हमारा जो जिस्म होता है जो कुछ भी करता है ये किस चीज़ पर मुनहसर होता है, ये ग़िज़ाई अज्जा पर मुनहसर होता है। यानी हमारा जो जिस्म नशोनुमा कर रहा है, हरकत कर रहा है, ये सारी की सारी जो तब्दीलियाँ होती हैं किस चीज़ पर मुनहसर होती हैं, ग़िज़ाई अज्जा जो हम खुराक खाते हैं उस पर मुनहसर होती हैं। हमें कहता है पहले खुराक को सादा अज्जा यानी जो खुराक के बड़े बड़े मालिक्यूल होते हैं उन्हें छोटे मालिक्यूल्स में तोड़ा जाता है, फिर इन सादा अज्जा को छोटे मालिक्यूल्स को जिस्म में जज्ब कर लिया जाता है। आगे हमारे पास बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम्स में यह पूछा जाता है एनुअल पेपर में, न्यूट्रिशन से क्या मुराद है। कहता है न्यूट्रिशन से मुराद ये है कि कोई भी जो जानदार होता है ये किस तरह ग़िज़ाई अज्जा को हासिल करता है, यानी खुराक को ये हासिल किस तरह करता है पहले नंबर पर। फिर हमें दूसरे नंबर पर कहता है इस ग़िज़ाई अज्जा इस खुराक को इस्तेमाल कैसे करता है, इसे हम नाम न्यूट्रिशन का देते हैं। न्यूट्रिशन के फ़ायदे क्या होते हैं, ग़िज़ा के फ़ायदे क्या होते हैं, खुराक के क्या फ़ायदे होते हैं। कहता है एक तो ये जो ग़िज़ाई मादे होते हैं नशोनुमा में हेल्प करते हैं, सेहतमंद रहने में हेल्प करते हैं और जिस्म की मुरम्मत करने में भी ये मदद देते हैं। आगे हमारे पास एक छोटी सी डेफिनेशन है, अक्सर पूछ सकते हैं बोर्ड में। कहता है हीट्रोट्राफिक, हीट्रोट्राफिक कौन से जानदार होते हैं। कहता है ऐसे जानदार होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, उसे हम नाम देते हैं हीट्रोट्राफिक। मिसाल के तौर पर कहते हैं इंसान जो है ये किस चीज़ की मिसाल है, ये हीट्रोट्राफिक की मिसाल है। अच्छा बच्चों, मेरा एक आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। मुझे पता है कि 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं ये बहुत ही ज़हीन है। आप लोगों ने मुझे बताना है कि जो इंसान है वो ऑटोट्राफिक होता है या हीट्रोट्राफिक। पहले ये समझ लें कि ऑटोट्राफिक ऐसे जानदार होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, लेकिन हीट्रोट्राफिक ऐसे जानदार होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। मुझे पता है कि सब स्टूडेंट कहेंगे भाई हम जो हैं हम हीट्रोट्राफिक हैं, लेकिन मुझे इसकी कमेंट में आप लोगों ने रीज़न बतानी है कि क्यों भाई, हम तो अपना खाना खुद बनाते हैं ना बच्चों, खुद ही बनाते हैं, तो फिर तो हमें ऑटोट्राफिक होना चाहिए, फिर हम हीट्रोट्राफिक क्यों हैं भाई। तो ये कमेंट में आप लोगों ने मुझे रीज़न के साथ ज़रूर इसका आंसर देना है, अगर नहीं आएगा तो मैं खुद बताऊंगा। फिर आगे जो हमारे पास है कहता है न्यूट्रिशन के मराहिल हैं। न्यूट्रिशन के मराहिल कितने होते हैं। कहता है न्यूट्रिशन के मराहिल पहले नंबर पर हमारे पास जो मरला होता है वो होता है इंजेशन का बच्चों। कहता है जो ठोस खुराक होती है और मशरूबात होती है इसको जिस्म में ले जाना, यानी कि ठोस चीज़ों को और पानी वाली चीज़ों को जिस्म में ले जाना, ये इंजेशन कहलाता है। जैसे लफ्ज़ इन है, इनका मतलब भाई अंदर आ जाना, तो ये भी ज़ाहिर बात है किस चीज़ को अंदर ले जाया जाता है, ठोस चीज़ों को और मशरूबात को, लिक्विड को, पानी वाली चीज़ों को जो अंदर ले जाया जाता है इसे हम नाम देते हैं इंजेशन का। दूसरे नंबर पर हमारे पास है डाइजेशन। डाइजेशन अब किसे कहते हैं। कहता खुराक को छोटे अज्जा में तोड़ना, यानी कि जो बड़े बड़े खुराक के अज्जा होते हैं, मालिक्यूल होते हैं, उन्हें छोटे अज्जा में तोड़ना डाइजेशन कहलाता है। कहते हैं जब ये छोटे अज्जा छोटे हिस्सों में टूट जाती है खुराक तो इसे हमारा जिस्म क्या कर लेता है, तो इसे जो हमारा जिस्म होता है वो जज्ब कर लेता है। इसी तरह हमारे पास जो है एक और डेफिनेशन है, अगला मरला है वो है इंजज़ाब का। कहता है हजम शुदा खुराक से, जो खुराक अब हजम हो गई है उससे, कहता है हजम शुदा खुराक से ग़िज़ाई अज्जा को खून और लिम्फ में जज्ब करना, तो ये क्या कहलाता है, ये इंजज़ाब कहलाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि लिम्फ कहते किसे हैं। कहता है लिम्फ एक ऐसा मादा होता है जिसमें रेड ब्लड सेल नहीं होते, यानी कि ये बिल्कुल आप समझ लें पानी की तरह का एक लिक्विड होता है, इसे हम नाम लिम्फ का देते हैं। आगे में कहता है एसिमिलेशन किसे कहते हैं। कहता है जज्ब होने वाले मवाद को सेल्स में इस्तेमाल करना, ये एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब इस्तेमाल करना, यानी कि जो चीज़ खुराक जज्ब हो गई है अब उसको जो सेल होते हैं इस्तेमाल में लाते हैं ताकि एनर्जी हासिल कर सकें, उसे हम नाम देते हैं एसिमिलेशन का नाम देते हैं। आगे में यहाँ पर कहता है इजेशन। अब देखें इजेशन का मतलब होता है किसी भी फालतू चीज़ को बाहर निकाल देना। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी। कहता है गैर हजम शुदा खुराक को जिस्म से निकाल देना, ये क्या कहलाता है बच्चों, ये इजेशन कहलाता है। बोर्ड के लिहाज से बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन। अब इनमें फ़र्क पूछते हैं कि पॉलीमर्स
और मोनोमर्स में फ़र्क लिखें, इनमें फ़र्क क्या होता है। इस क्वेश्चन को आपने फ़ौरन याद कर लेना है, बहुत ही आसान। कहता है पॉलीमर्स जो होते हैं ये बड़े मालिक्यूल्स होते हैं। पॉलीमर की मिसालें क्या हैं बच्चों। कहता है निशास्ते, निशास्ते कहते हैं जो कार्बोहाइड्रेट होती हैं, इसे हम निशास्ते का नाम देते हैं। प्रोटीन भी पॉलीमर्स हैं, फैट्स भी, जो चर्बी होती है, चर्बी के सेल्स होते हैं, ये भी पॉलीमर्स हैं, यानी कि बड़े बड़े मालिक्यूल पर मुश्तमिल होते हैं। आगे कहते हैं ये जो बड़े मालिक्यूल्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन से नहीं गुजर सकते। दूसरे नंबर पर हमारे पास होता है मोनोमर्स। अब मोनोमर्स क्या होते हैं। कहता है बड़े मालिक्यूल्स को छोटे छोटे मालिक्यूल्स में तोड़ दिया जाता है। ये जो छोटे मालिक्यूल्स होते हैं ये मोनोमर्स कहलाते हैं। कहता है जो मोनोमर्स होते हैं ये सेल मेम्ब्रेन से आसानी से गुजर जाते हैं। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं। इसकी एग्जांपल में कहता है शुगर जो है इसकी एग्जांपल है, फैटी एसिड भी इसकी एग्जांपल है, और अमाइनो एसिड वगैरह भी जो है इसकी एग्जांपल है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा उर्दू मीडियम का पहला लेक्चर जो है वो ख़त्म हो चुका है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, और ऐसे ही आसान बायोलॉजी लेक्चर्स के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।